लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस क्लास में महत्वपूर्ण अवधारणा के संदर्भ में तथ्यात्मक पहलू की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या मालूम है कि शक्ति पृथक्करण क्या है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत के किस शासन प्रणाली के अंतर्गत स्वीकार किया गया? अगर आपको यह सवाल आता है तो इस कॉन्सेप्ट का आना आवश्यक है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, राजनीति विज्ञान में यह महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इसी बात पर आज का हमारा यह टॉपिक है, जिसमें आपको समझना है कि क्या आप जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण क्या है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत सरकार के तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र कर दिया जाता है और तीनों ही अंग अपने अपने निर्धारित कार्य करते हैं और दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इसी को पावर ऑफ सेपरेशन या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि शक्ति पृथक्करण का यह सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति पृथक्करण का यह सिद्धांत दिया था फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और मॉन्टेस्क्यू ने इसकी बात किया था द स्पिरिट ऑफ लॉस के अंतर्गत। द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक पुस्तक के अंतर्गत इसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया और शक्ति पृथक्करण का ही सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को ब्रिटेन में लागू करने का सोचा था कि ब्रिटेन में इसे लागू किया जाएगा, बट यह लागू कहाँ हुआ? यह लागू हुआ अमेरिका में। इसे लागू किया गया और अमेरिका में इसे इसलिए लागू किया गया, ब्रिटेन में इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी और संसदीय शासन प्रणाली बेलय के सिद्धांत पर कार्य करती है। बेलय के सिद्धांत का अर्थ होता है कि विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, जबकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने लिए निर्धारित कार्यों को करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। बट ब्रिटेन में ऐसा था नहीं, इसलिए मॉन्टेस्क्यू का यह पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत, जिसको उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रतिपादित किया था, वह ब्रिटेन में लागू नहीं हो पाया। वह अमेरिका में लागू हुआ और अमेरिका में लागू हुआ इसलिए क्योंकि अमेरिका में संसदीय शासन न होकर के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया था। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया था, इसलिए अमेरिका में इसको लागू कर दिया गया। भारत में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि ब्रिटेन के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एक बात यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ एक और सिद्धांत इसके पूरक के रूप में अपनाया गया, जिसको कहते हैं अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत,
चेक एंड बैलेंस थ्योरी। इसलिए अगर हमको यह बात पूछा जाता है कि चेक एंड बैलेंस थ्योरी किस सिद्धांत का पूरक है, तो आपको बतलाना है कि पावर ऑफ सेपरेशन का यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यह पूरक सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत को लागू किया गया है कहाँ पर? अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए हम लोग के आज के इस श्रृंखला में आज की बात यहीं तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।